हाय गाइस, यू आर वाचिंग सर्ववंद्य टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा, आपका फ्रेंड। सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए कि उनका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। सो ऑल माय डियर्स कैपी, हम आज आपकी रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई नो कि दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गई है और मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी टाइम लग गई क्योंकि मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी था, इसलिए। बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, अभी भी आपसे रेजोनेट करेगी कि आपका दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे थोड़ी रेजोनेट कर सकती है, 5 मिनट रेजोनेट कर सकती है या बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही रीडिंग अपने पास रखें, बाकी आप दूसरों के लिए स्किप कर दें। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, हम आज आपकी एनर्जी चेक करेंगे। इसमें पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पार्टी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द कैप्रिकॉर्न्स। 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 Universe, please guide for the Capricorns. माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, कार्ड आपके आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ या फिर 2024 आपके लिए आसान नहीं रहा है। 2024 में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखा है। और प्रेजेंट एनर्जी जो है वो आपकी हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि आप किसी तरह के डाउट में हो, किसी तरह के डाउट में हो कि आप जो कर रहे हो या फिर जो आपने किया है वो सही है या नहीं है। इस तरह के आप डाउट में पड़े हुए हो और आपकी खुद से लड़ाई चल रही है। मतलब कि आपका दुश्मन कोई नहीं है, आप खुद से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो। बट यूनिवर्स का यह गाइडेंस है आपके लिए इस समय कि आप अपने अंदर की लड़ाई को ख़त्म करो, आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया सवेरा है। द सन टैरो के कार्ड में इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड और कुछ नहीं है। और ये कार्ड पहली बार रीडिंग में आई है। मैंने बहुत सारी रीडिंग की है, बट पहली बार द सन का कार्ड जो है वो आप लोगों के लिए आया है। माय डियर कैपी, आप लोगों के लिए आया है कैप्रिकॉर्न। तो आपकी जो स्टकनेस की जो एनर्जी, जो आपकी कंफ्यूजन की एनर्जी थी ना, वो कंफ्यूजन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी खत्म होने वाली है। और इसके कंफ्यूजन भी आप खुद ही हो, कोई और नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी और के वजह से आप कंफ्यूज हुई हो, नहीं, आप खुद ही हो इस कंफ्यूजन के कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रास्ता नजर आ रहा था, आपको पाथ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी आप उस पाथ पे गए नहीं। और जिसके वजह से आपने अपने मन के अंदर ही एक कुरुक्षेत्र तैयार कर लिया। ये मैं ये बोलूँ कि कौरव भी आप हो, पांडव भी आप हो, लेकिन बीच में कृष्ण कोई नहीं। अगर कौरव और पांडव के बीच में अगर कृष्ण नहीं होते तो कहीं ना कहीं कौरव वो लड़ाई जीत जाती। खैर ये महाभारत की बात है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको ये डिसीजन देने की कोशिश, मतलब कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लड़ाई में जो है ना, आप ही कौरव बने हुए हो और आप ही पांडव बने हुए हो। आपके बीच में कोई नहीं है, किसी का बहकावे में भी आप आए नहीं हो, कोई आपको बहका भी नहीं सकता। तो आपका खुद का कंफ्यूजन, आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन ही आपके लिए स्टक हो चुकी है। और आपने अपने ही मन के अंदर एक कुरुक्षेत्र तैयार कर लिया है। और उस कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं कृष्ण की मिसिंग है। आप कृष्ण नहीं बन पा रहे हो और ना ही आप अर्जुन बन पा रहे हो। ये कलयुग है, तो यहाँ पे कृष्ण भी खुद बनना पड़ता है और अर्जुन भी खुद बनना पड़ता है। समय के साथ साथ वो डिपेंड करता है, समय के साथ साथ वो आता है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टकनेस की एनर्जी यानी कि कंफ्यूजन की एनर्जी से आपको बाहर आनी है। अगर आप कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आते हो ना, तो आपको एक नया सवेरा दिख जाएगा। डेफिनेटली आपको एक नया सवेरा दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन से बाहर आओ। जितना आपको हैंगमैन उल्टा लटकना था, आप लटक चुके हो। और कई लोगों यानी कि मैक्सिमम लोगों के 12 दिसंबर के बाद से उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो नए अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे। नॉट इवन इन लव लाइफ, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी नई अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे। कहीं जो भी नो जॉब सिचुएशन में है, जिनके लिए अभी तक जॉब नहीं हुई है, उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनको जॉब मिल सकती है, उनके पास नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी 12 दिसंबर के बाद से। 12 दिसंबर के बाद से डेफिनेटली आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, लव रिलेशनशिप में, तो गाइस लव रिलेशनशिप अभी भी आपकी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपके लव रिलेशनशिप में आप मेहनत करते जाओगे, आप मेहनत करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके पास हमेशा रहेगी। आप डिससेटिस्फाई रहोगे, आप उतना खुश नहीं रहोगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, आपको वो नहीं मिलने वाली है। उतना तो नहीं मिलने वाले जितना आपने एक्सपेक्ट कर रखा है। तो लव लाइफ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एंड यस, जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक नया सवेरा आने वाला है। उनको जॉब कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी। और गाइज, आपके फाइनेंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप मेहनत करते हो, आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, तो आपके फाइनेंस अच्छे रहने वाले हैं। आपके फाइनेंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स वही चाहते हैं। यूनिवर्स आपको तभी देंगे जब आप मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम है, तब नहीं होगी। लव लाइफ के लिए आपकी एनर्जी, मैं सिर्फ अभी आपकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आपकी एनर्जी जो है वो स्टक रहने वाली है। कंफ्यूज ही रहोगे लव लाइफ में, आप कंफ्यूज ही रहोगे लव लाइफ में। आपके लिए अभी कोई खास बदलाव नहीं आने वाली है। और कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी नहीं है, आपका ध्यान आपका फाइनेंस की तरफ ज़्यादा है। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो आपके फाइनेंस की तरफ है। आपके लव लाइफ की तरफ में आपका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो लव लाइफ में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है मुझे। ऑलराइट माय डियर कैपी, अब हम चलते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज को देख लेते हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द कैपिटल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Universe, please guide for the month of December. Universe, please guide for the month of December. Wow, एनर्जीज लगभग सेम है। It's something different. यस, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हैं, उनकी निराशा भरी जो है वो मंथ रहने वाली है। ये 100% श्योर है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि आप जिस कंफ्यूजन में थे या जिस कंफ्यूजन में हो, उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है। आपके पार्टनर ने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वो हार गए। अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी निराशा भरी एक माहौल क्रिएट किया है। जैसे युद्ध हारने के बाद जो सोल्जर का हालत होता है ना, वैसा कुछ हालत इस समय आपके पार्टनर की है। बिल्कुल वैसा ही हालत है आपके पार्टनर की। लेकिन आपके पार्टनर की भी फाइनेंस खराब नहीं होने वाली है। फाइनेंस आपके पार्टनर के भी अच्छे रहने वाले। ये जो जॉब करने वाले लोग हैं या फिर बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ
कि उनकी भी फाइनेंस जो है वो अच्छी रहने वाली है, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ उनकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहने वाली है। अभी भी लव लाइफ आपकी ट्रैक पे नहीं आएंगी, दिसंबर मंथ में तो नहीं आएंगी। लेकिन जो मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए हैप्पी फैमिली है, मैरिड कपल के लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैरिड कपल इट्स एब्सोल्युटली सेफ। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में अनबन हो सकती है, नोक-झोंक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और इस समय उनके बीच में किसी तरह का लेकर कॉन्ट्रडिक्ट चल रही है या फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन चल रही है, तो गाइस आपका वो कन्फ्यूजन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर भी सेम रहने वाला है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट कार्ड की एनर्जीज जो है वो वही बता रही है। कार्ड की एनर्जीज वही बता रही हैं कि अभी भी आपकी दिसंबर मंथ में भी आपकी कंफ्यूजन जो वो बरकरार रखने वाली है, क्योंकि आप भी कंफ्यूजन के एनर्जीज में हो और आपके पार्टनर निराशा भरी एनर्जीज में है। ओके सो गाइस, अब हम चेक करते हैं, आप दोनों के कंबाइंड एनर्जी के ऊपर चेक कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड एनर्जीज फॉर द Capricorns and their partner. Universe please guide for the month of December. Energies Capricorns and their partner. Universe please guide for month of December Capricorns and their partner. Not again. Swords. क्यों इतना ज्यादा, क्यों आप लोग क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन पालते हो अपने अंदर? मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। आप देखो, आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी आपके कंबाइंड एनर्जी में भी वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, sorry not swords, it's two of wands, the moon once again, four of wands, eight of swords। गाइस कंफ्यूजन की एनर्जी बरकरार है। आपके और आपके पार्टनर के कंबाइंड एनर्जी की भी हालत कुछ इसी तरह है, कुछ इसी तरह है। आप लोग कुछ लोगों के लिए सिनेरियो ये होने वाला है कि कुछ लोगों के लिए जो है वो सिनेरियो बैलेंस होने वाला है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए सिनेरियो जो है वो सेम रहने वाली है। द सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज यू बिलीव देम टू बी एंड देयर इज a solution available. However, it's a struggle to stay calm and give something to yourself to find right solution to the problem. Guys, जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि आप लोग जो है वो कंफ्यूजन के एनर्जीज में रहने वाले हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहने वाली है। तो हाँ, कंफ्यूजन की एनर्जी बरकरार है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन जो है वो ठीक ठाक रह सकती है, वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और फायर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आप किसी एरिस के साथ डील कर रहे होगे, या डेफिनेटली आप किसी एरिस के साथ डील कर रहे होगे। तो जो लोग एरिस के साथ डील कर रहे हो ना, उन लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि आप लोग ओवर थिंकिंग में खुद को बांध रखे हो। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और ने आपको फोर्स किया हो इस सिचुएशन में आने के लिए, नहीं, आपने खुद को ही ओवर थिंकिंग में बांध लिया, अपनी ओवर थिंकिंग में बांध लिया। आप सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। बुरा आपके ओवर थिंकिंग ने बना दिया है। आपके लिए सिचुएशन उतना खराब नहीं है। यूनिवर्स या फिर प्रकृति ने ना आपके साथ उतना बुरा नहीं किया है जितना आप सोच रहे हो। आपकी ओवर थिंकिंग ने आपकी सिचुएशन को खराब कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सिचुएशन में सुधार आए, आपकी सिचुएशन अच्छी हो, गाइस कम आउट फ्रॉम द ओवर थिंकिंग। आप एक्स्ट्रा सोच के बाहर आओ। वो कहा जाता है ना कि मरने से पहले भूत बन जाना, यहाँ पे कुछ वैसी हालत हो रही है। आप खुद अपने आप को, सिनेरियो को सोचकर आप अपने आप को बांध ले रहे हो और फिर आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो कि यूनिवर्स ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यूनिवर्स ने ऐसा किया, यूनिवर्स ने ऐसा किया। बट ऑनेस्टली गाइस, यूनिवर्स ने कुछ नहीं किया है। यूनिवर्स ने तो जस्ट
अगर आप लोगों के कुछ कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश की है और फिर आप लोगों ने ज़्यादा कुछ सोचकर अपने आप को बांध रखा है। तो कैप्रिकॉन्स, माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए जो है फाइनेंस आपके ठीक है, लेकिन आपकी लव लाइफ में जो है ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा चलने वाली है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाली है। और सिचुएशन को अगर इससे भी ज़्यादा अगर सिचुएशन ख़राब होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपकी ओवर थिंकिंग खुद जिम्मेदार है कि आप लोगों ने ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसी हालत कर दी है। ओके गाइज, अब हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की क्या हालत चल रही है। बाय द वे, मैं यहाँ पे लव रीडिंग कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन्स आप लोगों की इसमें फाइनेंस थोड़ी ज़्यादा दिखे। ऐसा लग रहा है कि लव में आप लोगों की कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसे चाहिए। बट दैट्स गुड, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए हर इंसान के लिए। ओके, बट यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले काफ़ी डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि उनकी सिचुएशन क्या होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि लव लाइफ में ना वेटिंग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो और वो इंसान आपको वापस ना मिले या फिर ना आए, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, universe please guide for the no contact situation, universe please guide for the no contact situation. अरे नहीं, नाइन ऑफ कप्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। इन एक वर्ड में मैं बोलूँगा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों बोलूँगा? इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर की जो कंडीशन थी, जो भी ओवर थिंकिंग थी उनकी, वो ओवर थिंकिंग अब उनकी खत्म होने वाली है। डेफिनेटली अब उनकी खत्म होने वाली है ओवर थिंकिंग, एंड अब वो उस टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। आप डेथ के कार्ड देख रहे हो, ये डेथ के कार्ड जो है वो ये एक रीबर्थ का भी कार्ड है। ऐसा नहीं कि डेथ का कार्ड मतलब डेथ, नो, इट्स ये रीबर्थ का भी कार्ड है। तो डेथ जो है वो उनकी ओवर थिंकिंग की होने वाली है। बेसिकली आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो है यहाँ पे डेथ होने वाली है, लेकिन आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये रीबर्थ का कार्ड है। तो दिसंबर मंथ में 13 ऑफ दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे कि आपका रीयूनियन होने का चांसेस है। वैसे मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, और आपको कुछ ना कुछ उसकी झलक भी दिख रहे होंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, आप लोगों के रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव कार्ड ही आए हैं। पेज ऑफ कप्स, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस करोगे। बेसिकली आप चीज़ों को बैलेंस करोगे। जब चीज़ें जो है आपके सामने आएंगे ना, तो चीज़ों को आप बैलेंस करोगे। इसके साथ 9 ऑफ कप्स की भी कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब वो ओवर थिंकिंग को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग थोड़े से ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, बट ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, अब नहीं चलने वाली है। अगर आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, आप लोगों के बीच की बातें बंद हो गई, आप लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो था, तो गाइज अब वो सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो से अब आप लोग बाहर निकलोगे, 100% आप लोग बाहर निकलोगे। अब आपकी रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी होने वाली है। और एक हम थोड़ा सा एक लास्ट और आखिरी बार हम आखिरी रीडिंग करने वाले हैं। ये होगा थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए कि थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर के बीच क्या चल रही है। ये चीप थिंकिंग वाली जो रीडिंग है ना, ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
बिकॉज मुझे थर्ड पार्टी वालों से बहुत नफरत होती है, सख्त नफरत है मुझे थर्ड पार्टी वालों से। सो लेट्स चेक व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर and the Capricorn's partner. Universe, please guide for the third party and the Capricorn's partner. Universe, please guide. Yes. Okay. गाइस थर्ड पार्टी सिनेरियो वाली जो भी है, थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए मैंने कहा था कि आपके पार्टनर जो है ना, अब वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। तो जब तक उनकी कंफ्यूजन की सिचुएशन चल रही थी, वो कंफ्यूजन की सिचुएशन से अब वो बाहर निकलने वाले हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को निराशा मिली है। जो आपके पार्टनर ने जो सोचा था, या जो सोच कर वो अट्रैक्ट हो रहे थे थर्ड पार्टी के तरफ में, उनकी एक्सपेक्टेशन को धक्का लगा है, बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और वो थर्ड पार्टी ने जो है आपके पार्टनर को बैडली हर्ट किया है, ब्रूटली हर्ट किया है, अगर मैं बताऊंगा तो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिनेरियो की सिचुएशन जो है वो एंड के कगार पे है, डेफिनेटली वो एंड के कगार पे। और अगर अब आपके पार्टनर रिटर्न होते हैं आपके तरफ, तो आप लोगों की जो केमिस्ट्री अब बनने वाली है, ये अनब्रेकेबल केमिस्ट्री बनेगी, डेफिनेटली ये अनब्रेकेबल केमिस्ट्री बनेगी। तो गाइस थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी आप जीत रहे हो, आपकी विन हो रही है थर्ड पार्टी सिनेरियो में। लेकिन नए रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिनके कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, उनके लिए सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और मैरिड कपल के लिए चीज़ें बिल्कुल भी सही है। और इसके साथ साथ आप लोगों के फाइनेंस जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, आपका फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑल माय डियर कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ऑन द 1st January 2025 I am going to come live on my YouTube channel, on the Sarvande YouTube channel, where I will teach you how to manifest your wishes. मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो पाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, मैं बहुत ही आसान तरीके और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने के कारण क्या है, और एनर्जीज को कैसे कमांड करना है आपको कि एनर्जीज जो है आपकी विशेष, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करें। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो लोग भी अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए 1 जनवरी को मेरी लाइव सेशन को वो ज्वाइन करें। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2025 जब आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी जो आपने अब तक यूट्यूब में कहीं नहीं सीखा होगा। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा।